Great stop, Priti. Very good stop. Well done. Well done. Damn यार। नेहा यार तूने बॉल क्यों नहीं पास की? I'm so sorry. मुझे लगा वो लोग तेरे को घेर के खड़े तो तू बास्केट नहीं कर पाएगी। मॉन नेहा, आई एम टीना। 10 लोग भी मुझे घेर के खड़े रहेंगे ना तो भी मैं बास्केट कर दूंगी। I'm sorry. चल कोई बात नहीं, अब मजा चखाते हैं। What's it? Let's go. Move, move, move. Move, 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 move. ये चीटिंग है। चीटिंग? चीटिंग? कौन सी चीटिंग? हाँ, तो मेरी बास्केट रोक नहीं पाई तो उसे चीटिंग का नाम दे रही है? एक्सक्यूज मी, तुमने बास्केट करने से पहले बॉल को 5 सेकंड से ज्यादा हाथ में रखा, जो गेम के रूल्स के खिलाफ। ओह या, अब तू मुझे गेम के रूल्स सिखाएगी? तू मुझे गेम के रूल्स ना ही सिखाना तो ही अच्छा है। जब तेरे दूध के दांत भी नहीं गिरे थे ना, तब से खेल रही हूँ मैं बास्केटबॉल, समझी? तू ज़बान संभाल कर बात कर। ये मत भूल कि मैं इस टीम की कैप्टन हूँ। टीम की कैप्टन है तो क्या धौंस जमाएगी? अगर तू इस टीम की कैप्टन है तो मैं भी इस टीम की बेस्ट प्लेयर हूँ, समझी? कम ऑन यार गर्ल्स, हम लोग एक ही टीम के लिए खेल रहे हैं ना। इस तरह झगड़ा करना अच्छा लगता है क्या आपस में? कम ऑन लेट्स प्ले यार। नेहा यार, तू ये बात इस बंदरिया को क्यों नहीं समझाती? क्या बोला तूने मुझे? बंदरिया? हाँ, बंदरिया कहा। बंदरिया? क्या कर लेगी? कहा? प्रीति leave her. छोड़ो. Leave her. प्रीति छोड़ो उसे. Right now. That's an order. Get up. यो क्या? क्या है ये? बास्केटबॉल का कोर्ट है या खड़ा? सर एक दूसरे चीटिंग करके बास्केट की सर। ऊपर से मुझे बंदरिया कहती है ये। सर मैंने कोई चीटिंग नहीं की। ये कैप्टन होने के बावजूद भी मेरा बास्केट नहीं रोक पाई तो जल रही है। सर नहीं सर कुछ भी हो प्रीति, लेकिन तुम्हें टीना पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और इस तरह का इंडिसिप्लिन मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई एम सॉरी सर। सॉरी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सजा? सजा। और तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें इसी समय कप्तानी से हटाया जाता है। और टूर्नामेंट के फाइनल में कप्तान तुम नहीं, टीना होगी। पर सर मैं तो सर। पर वर कुछ नहीं, ये मेरा आखिरी फैसला है। और अब तुम सब घर जाओ। गेम डिसमिस। चल मैं आ रही हूँ। क्यों? खत्म? कैप्टनसी खत्म? मैं ये बेइज्जती भूलने वाली नहीं हूँ। इसका बदला मैं जरूर लूंगी, याद रखना। So girls, तुम सबको मालूम है कि इस संडे को इंटर कॉलेज बास्केटबॉल कप का फाइनल मैच है। और तुम्हें यह भी मालूम है कि ये मैच एंजल्स कॉलेज की टीम के साथ होगा। सो पूरा जोर लगा दो, पट्टे चक दो। यस, अच्छी टीम्स को हराकर हम कप के फाइनल तक पहुंचे हैं। सबको दिखा दो कि चैंपियन कौन है। कम ऑन गर्ल्स, चीयर अप। नताशा, ऐसा ही होगा। पिछले 3 साल की तरह इस बार हम ही कप जीत के आएंगे। दैट्स द स्पिरिट। लेकिन गर्ल्स याद रखें कि एंजल्स की टीम बहुत ही पावरफुल है। बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली है उन्होंने। जिस तरह से उन्होंने विद्यालय की टीम को 47 के स्कोर से पीटा है, उनको हराना इतना आसान नहीं है। लेकिन उनकी भी एक कमजोरी है और उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें हराया जा सकता है। वो क्या? ये दोनों लड़कियां, टीना और प्रीति, अगर ये साथ खेली तो ये मिलकर किसी भी टीम को हरा सकती हैं। लेकिन इन दोनों की यही ताकत टीम की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। ये दोनों एक दूसरे को कभी बॉल पास नहीं करती। इन दोनों को सबसे ज्यादा परवाह ये है कि किसने किससे ज्यादा स्कोरिंग की है। यानी कि ये दोनों अपने अपने लिए खेलती हैं, टीम के लिए नहीं। और उनके इसी झगड़े का फायदा हम लोग उठाएंगे और उन्हें हराएंगे। एंजल्स की टीम बहुत ही फिट है, बहुत ही फुर्तीली और दौड़ने में हमसे कई तेज, लेकिन स्टैमिना में कम है। इसलिए इस बार हम मैच में थोड़ा नेगेटिव खेलेंगे। नेगेटिव? क्या मतलब? मतलब गर्ल टू गर्ल मार्किंग, यानी उनकी हर खिलाड़ी के पीछे हमारी एक खिलाड़ी होगी। उन्हें खुलकर खेलने ही ना दो। शुरू में तुम लोग खेल को बिल्कुल भूल जाओ। उन्हें थकाओ, उन्हें इतना थकाओ कि वो लोग गेम को भूल जाएं। यानी कि अपनी सारी ताकत उन्हें थकाने में लगा दो। Is it clear, girls? Yes. So all the best. संडे का मैच हम लोग जीतेंगे। So Martha girls,
क्या बोलते हो? We will win! We will win! We will win! नताशा, just a second, I'll talk to you. कहीं उन लोगों ने भी हमारे खिलाफ कोई नेगेटिव प्लान बनाया हुआ तो? कर लेने दो जो करना है। मैच तो हम लोग ही जीतेंगे फॉर श्योर। कैसे? टीना का इंतजाम मैंने कर दिया है। वाह वाह वाह, हाय टीना। रात को भी इतनी प्रैक्टिस? अरे इतनी प्रैक्टिस तो कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी भी नहीं करता। तुम दोनों फिर से कहा था ना अपनी मनहूस शक्लें दोबारा मत दिखाना। ओ टीना जी, जिंदगी में बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। 2 लाख कोई छोटी रकम नहीं है, फिर से सोच ले, समझी? तुम मुझे 2 लाख दो या 20 लाख, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगी। 2 लाख रुपए कमाने में काफी टाइम लगता है टीना, मालूम है। फिर भी इतना नखरा। तुम दोनों अपनी मनहूस शक्लें लेके यहाँ से चले जाओ। चलो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में मत कहना कि हमने समझाया नहीं। ए, मुझे धमकाने की कोशिश मत करना। And now, both of you, get lost. ये लोग फिर से आ गए परेशान करने के लिए। हाँ यार, I tell you. सुन टीना, तू ये छोटी छोटी बातों से परेशान मत हो। तू कल के फाइनल्स पे कंसंट्रेट कर। यू नो ना, तू अब सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, हमारी टीम की कैप्टन है, कैप्टन। जानती हूँ यार, इसलिए थोड़ी नर्वस हूँ। ये कल का मैच मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे ये मैच किसी भी हालत में जीतना पड़ेगा यार। हम जरूर जीतेंगे। और जीतने के बाद हमें मत भूल जाना। विजय, तुम? हाँ, मैं? ये इतनी रात को यहाँ क्या लेने आए हो? टीना, मैं तुमसे अपने टूटे हुए दिल का हाल बताने आया था। तुम और तुम्हारा टूटा दिल, ये तुम्हारे टूटे दिल के टुकड़ों में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। टीना, प्लीज टीना, क्या हम दोनों फिर से दोस्त नहीं बन सकते? नहीं, तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। प्लीज टीना, ऐसे मत कहो। टीना, मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ टीना। टीना, मेरी दोस्त को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की तुमने? दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ वरना मैं हल्ला मचाऊंगी। Just get lost! मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों को इस थप्पड़ का हिसाब चुकाना पड़ेगा। Oh, get lost! You okay? एंजल कॉलेज और मार्था कॉलेज के बीच में होने वाले इस फाइनल मैच में आप सबका स्वागत है। ये ट्रॉफी जो आप देख रहे हैं, जो टीम आज का मैच जीतेगी इस बेहतरीन कप को साथ ले जाएगी। और ये मैच शुरू हो गया और हम देख रहे हैं कि टीना बहुत ही खूबसूरती से मैच को ड्रिबल करते हुए लेके आगे बढ़ रही हैं। टीना पास! और मार्था कॉलेज के खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन खेल खेल रहे हैं। ये टीना ने पास दिया नेहा को, नेहा ने पास दिया ज्योति को, और ये ज्योति ने बॉल फेंक दी बास्केट के लिए, और ये बास्केट! और यहाँ हमारा स्कोर होता है 3-0। Come on girls,
गर्ल्स कम हियर। ये क्या हो रहा है? दिस इज अ वेरी बैड प्ले। मैंने तुम लोगों को क्या कहा था? टीना को बांधो। यार प्लीज कम ऑन, बी ऑन योर मार्क, वी हैव टू विन, कम ऑन। बहुत ही मजेदार खेल हो रहा है यहाँ। दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो रही है और ये देख रहे हैं मार्था टीम आगे आ रही है, लेकिन ये नेहा ने बॉल पास किया ज्योति को और ज्योति से बॉल टीना के हाथ में आ गई है और ये बॉल वापस मार्था के खिलाड़ी के हाथ में चली गई है। और एक शानदार बास्केट मार्था कॉलेज की तरफ से। प्रीति क्या कर रही तू? ढंग से डिफेंस नहीं कर सकती क्या? मुझे मत सिखा, समझी? जब मैंने कहा बॉल पास करने के लिए तब बॉल नहीं पास की, अब मुझे डिफेंस करने के लिए कह रही है। लिसन गाइस, रिलैक्स यार, गेम पे कंसंट्रेट करो, तमाशा मत खड़ा करो यहाँ सबके सामने। और यहाँ एक कांटे का टक्कर हो रहा है। दर्शक खेल का आनंद लेते हुए, बहुत ही मजेदार गेम है। और एक बार बॉल फिर टीना के हाथ में, अर्चना ने वापस टीना को दिया और ये टीना ने बॉल उछाल दी है और ये बास्केट। Oh God! टीना उठो। टीना, सर टीना, 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 sir, please do something, sir, please do something. Oh my God, she's dead, sir. अरे सालों के साथ कमाल है। वैसे तो जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं आपके चेहरे पे 12 बजे होते हैं। आज ये इतनी मीठी सी मुस्कुराहट, हाँ? बात क्या है? जाने दो, तुम नहीं समझोगे। अरे ऐसे कैसे जाने दे डॉक्टर साहब? कहीं आपकी गर्लफ्रेंड ने तो मैसेज नहीं भेजा है? तुम्हें कैसे मालूम? अरे इतने साल हो गए सीआईडी में, छोटी मोटी बातें तो पता चली जाती है। क्यों सर? सालों के बहुत हो गया, अब जल्दी से बताओ क्या लिखा है तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने? वो अरे प्रद्युम्न यार, तुम भी यार। अरे भाई, वैसे आज सर इतने खुश इसलिए हैं क्योंकि अक्सर आप लोग हमारे पास लाश लेकर आते हैं, लेकिन आज सबसे पहले लाश हमें मिली और फिर आप लोग हमारे पास आए। ओह, तो ये वजह है आपकी खुशी की। खैर, लाश कोई भी लेके आए सर, मकसद तो खूनी को ढूंढना है, हैं? लेकिन दोस्त, इस बार खूनी को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। मैं कुछ समझा नहीं। टीना नाम है इस लड़की का, एंजल्स गर्ल्स कॉलेज की स्टूडेंट थी और इसकी मौत बास्केटबॉल खेलते वक्त हुई। बास्केटबॉल खेलने से मौत हो गई? ऐसा केस तो मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। सर लेकिन इसकी मौत हुई कैसे? दिल की धड़कन रुक जाने की वजह से मरी। और दिल की धड़कन बिजली का झटका लगने की वजह से रुकी है। यार साळुंखे, बास्केटबॉल खेलते वक्त बिजली का झटका, ये कैसे हो सकता है? बॉस, इस लड़की का चेहरा देखिए, देखिए कैसा हल्का नीला और सफेद रंग का हो गया है। और ये तभी होता है जब किसी को बहुत भारी बिजली का झटका लगे। मगर ये तो जहर देने की वजह से भी हो सकता है ना? हाँ, पड़ सकता है दया। लेकिन तुम इस लड़की का हाथ देखो, जला हुआ है। करेक्ट, जला हुआ है। और ऐसे हाथ तभी जलता है जब वो अचानक बिजली के करंट के कांटेक्ट में आता है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बास्केटबॉल में ही करंट हो जिससे मैच खेला गया? नहीं फ्रेडी, अगर वैसे होता तो फिर बाकी के प्लेयर्स को भी झटका लग जाता। सिर्फ टीना को ही इलेक्ट्रिक का शॉक क्यों लगा? सर लगता है एक सोचा समझा मर्डर है सर। हमें वहां उस बास्केटबॉल कोर्ट में जाके देखना चाहिए जहां पे खून हुआ है। शायद वहीं से पता चलेगा कि बिजली का करंट आया तो आया कहां से। सर, आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं? जी हाँ। कैसे हुआ ये सब, कोई बता सकता? हाँ? पता नहीं सर, अच्छा खासा बास्केटबॉल का मैच चल रहा था, ना जाने बीच में क्या हुआ। टीना जैसे ही बास्केट करने गई, नीचे गिर गई। And then she was no more. हम बताते हैं क्या हुआ। टीना को बिजली का करंट लगा है, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। क्या? बिजली का करंट बास्केटबॉल कोर्ट में कैसे? हाँ, यही सुन के तो हम लोग भी चौंके। सर, ये देखिए सर, ये बास्केटबॉल मिला है, इसी से मैच खेला गया था।
इस पे ऐसा कुछ लगा हुआ नहीं है जिससे करंट लग सके। सर, अगर बास्केटबॉल में बिजली थी तो बाकी प्लेयर्स को करंट क्यों नहीं लगा, सिर्फ टीना को क्यों? इसीलिए तो हमें शक है कि ये खून का मामला है। बिजली का करंट सिर्फ टीना को लगा, किसी और को नहीं। एग्जैक्टली। और ये टीना आखिर मरी कब थी? ये जरा आप दोबारा फिर से एक बार अच्छी तरह से सोच के बताना। सर वो मैं बॉल लेके बास्केट की तरफ बढ़ रही थी और मैंने टीना को बॉल पास की और फिर और जैसे ही उसने बॉल बास्केट में डाली वो मर गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि करंट यहाँ इस बोर्ड में या रिंग में हो सकता है। विवेक, एक मिनट दे। रेडी? ये कॉलेज की पावर सप्लाई तो बंद कर दी है ना? हाँ सर। ओके फाइन। अभिजीत, ये बिजली की तार इस रिंग पे लगाई गई है। ये देखो, बिजली का तार। ये गया कहां से होगा? ओहो, यहां से जा रहा है बाहर। काफी अच्छी तरह से सील किया है। ये वायर तो बाहर जा रही है। पाइप के अंदर से ये तक ले गया है बाहर। यहां से लगाया गया उसे बिजली का करंट। रेडी? कॉलेज के सभी लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करो, कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। आप लोगों के कॉलेज में हो रहे बास्केटबॉल मैच में एक लड़की का खून हुआ है और ये एक बहुत ही सीरियस बात है और हमें शक है कि खूनी इसी कॉलेज में से कोई है, इसी कॉलेज में से। आप इस टीम के कोच है ना? जी। कब से कोचिंग कर रहे हैं आप इन लड़कियों को? 6 महीने से। 6 महीने से। तब तो काफी कुछ जानते होंगे आप इन लड़कियों के बारे में। हाँ, थोड़ा बहुत। आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ये काम? पता नहीं इसे शक कहना ठीक होगा कि नहीं, लेकिन मैच के पहले टीना का प्रीति के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था और प्रीति ने टीना का गला दबाने की भी कोशिश की थी। सर ये क्या कह रहे हैं सर? सर खेलते वक्त तो ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि मैं टीना का खून कर दूंगी सर। किस बात पे हुआ था तुम्हारा झगड़ा? उसे लगता था कि मैं इस टीम के कैप्टन बनने के लायक नहीं हूँ। और इतनी छोटी सी बात पे तुमने उसका गला दबाना शुरू कर दिया? है? आपकी तो बहुत अच्छी दोस्त थी ना टीना, तो फिर आपको तो जरूर पता होगा कि टीना का खून किसने किया।
विजय विजय ने किया होगा टीना का खून। विजय कौन है? वो टीना का एक्स बॉयफ्रेंड है। मैच से पिछली रात वो टीना को दोबारा मनाने भी आया था। पर क्या? पर मैच से पिछली रात तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कहीं ये खून प्यार व्यार के चक्कर में तो नहीं हुआ है? ऐसा ही लगता है सर। जवान लड़कियों के खून ज्यादातर प्यार व्यार के चक्कर में होते हैं। चलो इस विजय से ही मिल लेते हैं। जी आप लोग किससे मिलना है आपको? ये घर विजय का ही है ना? जी घर तो विजय का ही है, पर आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? आपकी तारीफ? मैं रक्षा, विजय की गर्लफ्रेंड। क्या? विजय की गर्लफ्रेंड रक्षा? हमें तो लगा कि विजय की गर्लफ्रेंड टीना है। क्या हो रक्षा? कौन आया है? कौन आया है ये बाद में पूछना। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी टीना नाम की कोई पहले गर्लफ्रेंड थी? टीना? कौन टीना? क्या कहा तुमने? नहीं जानता? एक बार दोबारा कहना कि तुम टीना को नहीं जानते। हाँ, टीना मेरी गर्लफ्रेंड थी पहले। क्या तुमने तो मुझसे ये कहा था कि मैं तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड हूँ? मैं वो बताने वाला था। बताओ, क्यों किया टीना का खून? क्या तुमने खून किया है? नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं रक्षा। ये लोग सच में झूठ बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम टीना को दोबारा प्रपोज करने गए, उसने नहीं बोल दिया और तुमने उसे मार दिया? मैंने टीना को नहीं मारा। और मैं टीना को क्यों मारूंगा? अरे मैं रक्षा से प्यार करता हूँ, मुझे पूरी जिंदगी इसके साथ बितानी है। तो मैं टीना को मार के अपनी हंसती खेलती जिंदगी में क्यों आग लगाऊंगा? सर हो सकता है ये सच बोल रहा हूँ। टीना का खून सर वहाँ मैच के बीच में हुआ था, तो शायद इस खून का कनेक्शन उस बास्केटबॉल मैच से हो सकता है, क्योंकि अब तक तो हम उन एंजल्स गर्ल्स कॉलेज वालों से पूछताछ कर रहे थे। ये भी तो हो सकता है कि दूसरी टीम वालों में से किसी ने किया हो ये काम। व्हाट नॉनसेंस ऑफिसर, आप हम लोगों पर खून का इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा रहे, सिर्फ खूनी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है एक मैच जीतने के लिए हम किसी का खून कर देंगे? हो सकता है आजकल छोटी छोटी बातों पे लोग खून करने लगे हैं। अगर टीना नहीं भी मरती तब भी हम वो मैच जीतने वाले थे। हमने उसका खून नहीं किया है। तुमने नहीं मारा है तो फिर किसने मारा है? टीना का इंतजाम मैंने कर दिया है। क्यों ज्योति, कौन मार सकता है टीना को? किसी पर शक है तुम्हें? नहीं तो। किसी पे भी नहीं है? नहीं। बिल्कुल नहीं? नहीं। ठीक है, अभी तो हम लोग चलते हैं, लेकिन बाद में परेशान करने फिर आएंगे। आइए अफसर, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। आपको किसी पे शक है? नताशा, क्या तुमको वाकई नहीं पता कि टीना का खून किसने किया है? मुझे नहीं लगता कि टीना के खून में दूसरी टीम की किसी भी खिलाड़ी का कोई हाथ है। ये सारा किया धरा उस विजय का है। आप उससे गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते सर? बिना ठोस सबूत के हम किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैंने उसे थप्पड़ मारा है सर। वो अपने अपमान का बदला जरूर लेगा मुझसे। बिल्कुल डरो मत नेहा, जब तक हम लोग हैं तुम्हारा बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। सर, क्यों? एक बुरी खबर है सर।
मैं सीधे फॉरेंसिक लैब से आ रहा हूँ। बास्केट रिंग के ऊपर जो इलेक्ट्रिक वायर लगाई गई थी उस पे किसी के भी उंगलियों के निशान नहीं मिले सर। किसी के भी उंगलियों के निशान नहीं? नहीं सर। किस और भी उलझता जा रहा है। बड़े अजीब ढंग से किया गया ये खून और बड़ी प्लानिंग के साथ पिलर के रंग की वायर लाई गई और फिर पिलर और बास्केट के रिंग को लगाई गई। वायर तो लगाई दी, पर ये शॉक, ये करंट सिर्फ टीना को ही कैसे लगा और किसी को कैसे नहीं? निया, तुम्हें विजय के अलावा और किसी पर शक है? कौन कर सकता है ये? जी नहीं सर, मुझे पूरा यकीन है कि टीना का खून विजय ने ही किया है। फिर भी तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड थी तो तुम्हें मालूम होगा कि उसकी किस किस के साथ दोस्ती थी, दुश्मनी थी। हाँ? जॉनी और जिनी? यस, जॉनी और जिनी हो सकते हैं सर। है कौन ये जॉनी और जिनी? सर ये लोग बुकीज हैं। आजकल छोटे छोटे मैचेस पे भी सट्टा लगाते हैं और ये लोग खिलाड़ियों को खरीदने की भी कोशिश करते हैं। मैच से पिछली रात को टीना से मिलने भी आए थे ये लोग, मगर टीना ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया था और इससे पहले भी कई बार उन्होंने टीना को खरीदने की कोशिश की है। तो तुम कह रही हो कि टीना ने उनकी ऑफर बार बार ठुकराने की वजह से उन्होंने टीना को? हो सकता है सर, एक दो बार उन्होंने टीना को धमकी भरे एसएमएस भी भेजे थे और तो और सर वो मैच वाले दिन कॉलेज भी आए थे। ये उन लोगों का काम हो सकता है सर। जॉनी और जिनी, इन दोनों के नंबर या एड्रेस है तुम्हारे पास? एड्रेस और नंबर तो नहीं है सर, मगर हम ये लोग छोटे मोटे मैचेस फिक्स करते हुए पाए गए हैं सर। कोई बात नहीं, फ्रेडी एक काम करो, पता करो शहर में कहां कहां पर मैचेस होने वाले हैं। ये दोनों सटोड़िए वहां पर जरूर आएंगे। कब से बल्ला घुमाई जा रहा है, एक चौका नहीं मारा अभी तक। वहां पे सहवाग चौके और छक्के की बरसात कर रहे और हम लोग यहाँ बोरिंग मैच देख रहे। पता नहीं वो जॉनी और जिनी आएंगे कि नहीं। फ्रेडी, यहाँ शहर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिकेट मैच होने वाला है और वो दोनों सटोरे यहाँ जरूर आएंगे सट्टा लगाने। फ्रेडी, उसका इस देना जो निहाल में बनवाया था। लो, मेहमान आ गए, चलो। क्या बात है? तुम दोनों फिर से? हाँ, जब तक घी नहीं निकलती हम लोग उंगली टेढ़ी करना छोड़ते नहीं। मैंने एक बार कह दिया ना, कम से कम एक पेटी लगेगा, नहीं तो मेरा बैट चुप बैठने वाला नहीं है। सीधे 100 रन बनेंगे। ओ मेरे भाई, जरा यहाँ ध्यान दे। अगर तूने सेंचुरी बनाया ना तो हम लोग को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो समझ जाना। ठीक है, दिया तुझे एक पेटी, लेकिन 10 रन से पहले आउट होने का क्या? ये ले, पूरा एक पेटी है, गिन ले और याद रखना सिर्फ 10 रन, उसके ऊपर नहीं, समझा? 10 रन वो तो बहुत ज़्यादा है। इन रुपयों के लिए तो मैं 0 पर भी आउट हो जाऊंगा। तेरी तो ये खिलाड़ी है या खड़े खड़े बिक गया। मैं अभी जाके सबको पकड़ लेता हूँ। एक मिनट फ्रेडी, हर चीज का एक टाइम होता है। हम इन दोनों का पीछा करते हैं, देखे तो जरा इनका वो मैच फिक्सिंग का अड्डा कहाँ है। चलो, उस क्रिकेटर को आज खरीद के आज की डील तो पक्की हुई। अब उसकी टीम को तो उसका भगवान भी नहीं बचा सकता। उसकी टीम को भगवान बचाएगा या नहीं ये तो नहीं मालूम, पर तुम्हें हमसे कौन बचाएगा? कौन है बे तुम लोग? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है सीआईडी। सीआईडी? बहुत लग रहा है। हाँ? सर हमें माफ कर दो सर मैं वापस जाके अपना पहले का ब्रोकर का धंधा शुरू करूंगा, लेकिन जिंदगी में कभी भी मैच फिक्सिंग नहीं करूंगा सर।
सर मैं भी सर मैं घर जाके किसी के घर में बर्तन धोऊंगी, झाड़ू कटका करूंगी, लेकिन ये गलत काम नहीं करूंगी सर, प्लीज सर। सर इनकी अकल तो बहुत जल्दी ठिकाने पे आ गई। सर ये बास्केटबॉल मैच की सीडी मिली है जिसमें टीना का खून हुआ था। अब सच सच बताओ, क्यों मारा तुम लोगों ने टीना को? हाँ? टीना का खून हमने किया? ये आप क्या कह रहे हैं? हम बुकीज हैं, हम खूनी नहीं है। तूने टीना को धमकी भरे एसएमएस भेजे थे ना? हाँ? भेजे थे सर, भेजे थे, पर उन लोगों को सिर्फ डराने के लिए सर, डराने के लिए। हाँ सर, हम सच कह रहे हैं। हम कितने प्लेयर्स हमारी ऑफर ठुकराते हैं, हम हर किसी का तो खून नहीं कर सकते ना। अगर तुम लोगों ने खून नहीं किया तो ये सीडी यहाँ पे क्या कर रही है? सर जो इंपॉर्टेंट मैचेस रहते हैं वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं सर। क्यों रिकॉर्ड करते हो? जानने के लिए कि कौन सा प्लेयर अच्छा है और कौन सा बुरा, किसको खरीदने से फायदा होगा और किसको नहीं। सर हमें इस सीडी को देखना चाहिए। इस सीडी में जरूर कुछ ऐसा होगा जो हमें टीना के खूनी तक पहुंचा सके। एक जरा फास्ट फॉरवर्ड करो, जहां पे टीना मरी थी वहीं लेके जाओ। जैसे ही टीना ने बास्केट में बॉल डाला सर, वैसे ही उसकी मौत हो गई सर। विक, जरा फिर से दिखा। ये देखो दया, जैसे ही टीना ने बास्केट में बॉल डाला उसका हाथ बास्केट के रिंग पर लगा। विक, जरा जूम करो। टीना के हाथ पे विवेक, हाथ पे। अब यही से प्ले करो। हाँ सर, एक छोटा सा करंट जैसा कुछ हुआ सर, जरा फिर से चलाओ। अब टीना के चेहरे पर जाओ, जूम करो चेहरे पर। ये देखो, टीना को करंट लगा है। सर इसका मतलब ये भी है कि उस वक्त कोई वहां बैठकर बिजली के करंट का स्विच ऑन ऑफ कर रहा था। और अगर वो आदमी वहां पे मौजूद था तो सर वो लोगों के बीच में बैठा हुआ दिखाई जरूर देगा। You're right there. विक, अब इस फ्रेम को पूरा वाइड करो ताकि हमें वो पब्लिक दिखाई दे जो मैच देख रहे हैं। एक मिनट फ्रीज करो सर, ये देखिए, यहां इसके हाथ में कुछ है सर, जूम करो इसमें। रिमोट कंट्रोल, तो ये बात है। बिजली का करंट इस रिमोट कंट्रोल के जरिए ऑन ऑफ किया गया। सर पर सिर्फ इसके जरिए हमें खूनी का पता कैसे चलेगा? इसका तो चेहरा भी नहीं दिख रहा है। सर इस हाथ को देखकर लगता है कि ये हाथ किसी लड़के का है सर। हाँ, एक मिनट, ये अंगूठी जानी पहचानी सी है सर। ये अंगूठी मैंने पहले कहीं देखी है। अंगूठी देखी है? कहां पे दया, कहां पे? जरा याद करो, याद करो, कहां पे देखी अंगूठी? सर ये सर विजय, इस टीना का एक्स बॉयफ्रेंड विजय, ये अंगूठी मैंने उसके हाथ में देखी थी। अच्छा, तो रिमोट का बटन विजय ने दबाया था। आप लोग क्यों हमारी हंसती खेलती जिंदगी में जहर घोलने पे लगे? मैं आप लोगों से कितनी बार कह चुका हूं कि टीना के खून में मेरा हाथ नहीं है। हाथ नहीं है, उंगली है, उंगली। ये उंगली, इस उंगली से दबाया था ना तुमने रिमोट का बटन, और इस उंगली पे ये वाली अंगूठी पहन रखी थी तुमने। हाँ? ये अंगूठी? हाँ, यही अंगूठी तुम्हारी है ना? क्यों? हाँ,
अंगूठी मेरी है, लेकिन इस अंगूठी का खून से क्या लेना देना? अंगूठी से खून का क्या लेना देना? बॉस, जिस आदमी ने टीना को मारा है उसने भी ऐसी अंगूठी पहन रखी थी जैसे कि तुम्हारे हाथ में है, समझे? हाँ, मैंने मॉरिशस से ऐसी 2 अंगूठियां खरीदी थी, एक अपने लिए और एक... बोलो, दूसरी अंगूठी किसके लिए थी? हाँ? और एक टीना के लिए। टीना के लिए? रक्षा। अगर वो अंगूठी तुमने टीना के लिए लाई थी, तो फिर वही अंगूठी उस आदमी के हाथ में कहां से आई जो रिमोट दबा रहा था? नेहा टीना की सबसे अच्छी दोस्त, वही बताएगी। ऐसी ही अंगूठी विजय ने दी थी टीना को एज अ गिफ्ट। के बाद ये अंगूठी टीना ने किसी और को दे दी थी क्या? नहीं, जहाँ तक मुझे याद है ये अंगूठी टीना के पास ही थी। मगर क्या? सर, मगर मैच से 2 दिन पहले ये अंगूठी चोरी हो गई थी। क्या? मैच से 2 दिन पहले अंगूठी चोरी हो गई थी? जी। और ये चोरी हुई कहां से थी? टीना के रूम से। ठीक है, अभी आप जाइए, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुला लेंगे। जी। अभिजीत, अगर ये अंगूठी कमरे में ही थी तो ये चोरी कोई ऐसे आदमी कर सकता है जो कमरे में आसानी से आ जा सकता है ना? और ये खूनी कोई खिलाड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि खून देखने वालों के बीच में बैठ के किया गया है। और एक बात है, टीना को मारने के लिए खूनी जब बिजली का इतना लंबा तार लगा रहा था तो किसी पर शक क्यों नहीं हुआ उस पर? इसका मतलब साफ है कि खूनी इस कॉलेज का ही कोई आदमी है। देखिए प्रिंसिपल साहब, एक बात तो साफ है कि टीना का खून आपके कॉलेज में से ही किसी ने किया है। आप ये इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? पहली बात, ये काम जिस किसी ने भी किया है, मेरा मतलब है वो वायर बास्केटबॉल कोर्ट से आपके कॉलेज के इलेक्ट्रिक बोर्ड पे जो कनेक्ट किया है, ये काम आपका कॉलेज का ही कोई आदमी कर सकता है। बाहर का कोई आदमी ये करे जरा मुश्किल लगता है। और दूसरी बात, खून किसी ऐसे आदमी ने किया है जिसने टीना की अंगूठी चुराई है। व्हाट? जी हाँ। तो आप जरा सोच कर बताइए, क्या आपके कॉलेज में कोई ऐसा आदमी है जिसने पहले भी कभी चोरी की है? ये क्या कह रहे हैं आप? हमारे कॉलेज में? देखिए, टीना की अंगूठी उसके कमरे से चोरी हुई थी, और लड़कियों के कमरे में हर कोई तो घुस नहीं सकता, तो शायद कोई चपरासी, कोई प्यून ही होगा। अरे हाँ, एक राकेश नाम का पियोन है हमारे कॉलेज में, जो पहले भी 2 बार पकड़ा गया चोरी करते हुए। क्या 2 बार चोरी करते हुए पकड़ा गया था वो? जी हाँ, पर दोनों बार अपनी गरीबी का दुखड़ा रोने लगा, इसलिए हमने उसे वार्निंग देके छोड़ दिया, नौकरी से नहीं निकाला। और वो कॉलेज का छोटा मोटा इलेक्ट्रिक का काम भी कर लेता है। तो ये राकेश आसानी से आ जा सकता है लड़कियों के हॉस्टल के कमरों में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि लड़कियों के कमरों की सफाई की जिम्मेदारी भी उसी की है। ओह, तो ये बात है। रहता कहाँ ये राकेश? उसे हमने कॉलेज के कैंपस में एक रूम दिया है। अरे इतनी रात में कौन आ गया? अरे आ रहा हूँ भाई, कमबख्त चैन से सोने में नहीं देते। अरे आ रहा हूँ। तुम नींद खराब कर दी पूरी। कौन है भाई? दूध वाला आ गया क्या? अरे कोई नहीं है। अरे कौन है? अरे कौन है भाई? बिना वजह नींद खराब कर दी। अरे चैन नहीं है क्या इन्हें? अच्छा हुआ जिसने मेरी नींद खराब कर दी। अपना फोन तो भूले यहाँ पे। फोन तो ठीक ठाक है, कम से कम 2-3 हजार में तो बिक ही जाएगा। क्या बात है। मोबाइल फोन। अरे भाई साहब,
भाई साहब आपने मेरा वो देखा, मेरा वो क्या बोलते मोबाइल फोन यही कहीं गुम हो गया भाई साहब, प्लीज आपने देखा? नहीं नहीं भाई साहब, मैंने तो देखा ही नहीं, फोन तो रखता ही नहीं। क्या भाई साहब, फोन मिला क्या नहीं तुम्हारा? नहीं भाई साहब, अब तक नहीं मिला है। आप सीआईडी वाले हैं ना? हाँ, इसका मोबाइल फोन खो गया, उसी की तहकीकात कर रहे हैं हम लोग। ओह अच्छा अच्छा। तुमने देखा क्या इसका मोबाइल फोन? नहीं सर, मैंने नहीं देखा सर, ये किसी चोर उचके का काम होगा सर। सर आपको तो मालूम है ना शहर में कितनी चोरियां हो रही हैं, डाके पड़ रहे हैं सर। टेंशन मत लो, मिल जाएगा, एक मिनट फोन करके देखते हैं। सर किसी का फोन बज रहा है सर। फोन यहाँ आसपास ही बज रहा है। हाँ आसपास बज रहा है सर। ये आवाज शायद पीछे से आ रही है, एक मिनट। ये रहा फोन, ये है ना फोन तुम्हारा? यस सर, थैंक यू यस। चलो ये तो साबित हो गया तुम वाकई चोर हो। हाँ? नहीं। अरे वाह, ये अंगूठी बहुत मस्त है यार। हाँ सर। कहाँ से खरीदी है? सर ये मैंने सर मैंने सर ये क्या कर रहा है, चल अब कैसे? अच्छा एक्टर हो, चलो। ज्यादा भागने से पेट खराब हो जाता है, समझे? सर गलती हो गई सर, सर माफ कर दीजिए, आइंदा कभी चोरी नहीं करूंगा सर। तो अब बताओ, क्यों मारा तुमने टीना को? टीना को? हाँ टीना को क्यों मारा? सबूत है हमारे पास, समझे? सर पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था सर। सर मुझे सिर्फ रिमोट दबाने के लिए कहा गया था सर, मुझे नहीं मालूम था कि रिमोट दबाने से टीना की मौत हो जाएगी। सर गलती हो गई सर, सर मुझे माफ कर दीजिए सर। मुझे 5 लाख रुपए मिले थे इस काम के लिए सर। शर्म नहीं आई तुम्हें? 5 लाख रुपयों के लिए तुमने एक मासूम लड़की की जान ले ली? 5 लाख रुपए तुम्हें दिए किसने थे टीना को मारने के लिए? हाँ? सर वो उसने। एंजल्स और मार्था कॉलेज के बीच में होने वाले इस रीमैच में आप सभी का स्वागत है। पिछले रविवार खेले जाने वाले इस मैच में टीम एंजल्स के कैप्टन टीना की दुखद मौत के कारण रद्द कर दिया गया था, इसलिए आज ये दोनों टीमें टीना की याद में एक रीमैच खेलने जा रहे हैं। एंजल्स टीम की कप्तानी कर रही हैं टीना की खास दोस्त नेहा, और मार्था कॉलेज की कप्तानी कर रही हैं नताशा। और मैं चाहूंगा टीना की दोस्त नेहा सांत्वना व्यक्त करे। थैंक यू सर। मैं चाहूंगी कि हम लोग टीना की याद में 2 मिनट का मौन रखें। Excuse me. चलो ऑटो। एक मिनट। मुझे लगता है कि ये मौन 5 मिनट बाद रखा जाए तो बेहतर होगा। जी हाँ, हमने ये तय किया कि पहले खूनी को पकड़ लिया जाए, उसके बाद ही मौन रखा जाए। आप लोग? जी हाँ, हम लोग सोचा कि टीना के खूनी का पर्दाफाश कर ही दें। टीना का खूनी? क्या आप लोगों को पता चल गया कि टीना का खूनी कौन है? बिल्कुल, पर वो इस वक्त यही मौजूद है आप लोगों के बीच में। कौन है वो जिसने मेरी सबसे अच्छी दोस्त को मुझसे छीन लिया? बताते हैं। पहले हमें लगा कि खून विजय ने किया है, फिर हमें जॉनी और जिनी पे शक हुआ जो कि बुकीज थे, और हम इस प्रीति को कैसे भूल सकते हैं जिसने सबके सामने टीना का गला दबा के उसे मारने की कोशिश की। क्यों? अगर आप लोग जानते हैं तो बताते क्यों नहीं? कौन है वो नागिन?
बंद करो ये मगरमच्छ के आंसू। शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी सबसे अच्छी सहेली को मौत के घाट उतारते हुए? गलती हो गई मुझसे, जलन के मारे हुआ ये सब। जलती थी मैं टीना से, जलती थी मैं उससे। क्यों जलती क्यों थी तुम उससे? पूरे कॉलेज में टीना ही सबसे ज्यादा पॉपुलर थी। सब लोग सिर्फ उसी को पूछते थे और मैं तो सिर्फ उसकी परछाई बन के रह गई थी। तो थी तो तुम्हारी दोस्त थी ना? हाँ? लोग मुझे मेरे नाम से पहचानते ही नहीं थे। टीना की दोस्त कह के बुलाते थे। मेरी कोई पहचान ही नहीं रह गई थी। बस सिर्फ इसलिए खून करवाया तुमने टीना का? टीना के खिलाफ जो मेरे मन में जहर भरा हुआ था, उसने मुझसे ये सब करवा दिया। काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब तुम्हारे पश्चाताप से टीना वापस नहीं आएगी। सजा तो तुम्हें काटनी ही पड़ेगी। अपनी पहचान बनाना चाहती थी ये, लो आज से लोग तुम्हें खूनी के नाम से पहचानेंगे। उम्र भर जेल में सड़ती रहना, फांसी का ऑर्डर आने तक। सिमरन मैडम, चलिए दवाइयाँ खा लीजिए, फिर आपको खाना भी खाना है। मुझे भी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। मैडम बाद में नहीं, दवाइयों का टाइम हो गया है। जब राहुल आ जाएगा तो मैं उसके साथ खा लूंगी। वैसे राहुल है कहाँ? अभी तक आया क्यों नहीं? मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। राहुल सर आने ही वाले होंगे, कुछ जरूरी काम में फंस गए होंगे। अरे तो फिर बुलाओ ना उसे, मुझे बाहर जाना है, दम घुटता है मेरा यहाँ। हाँ? ये? अनीता! अनीता, ललित जल्दी आओ, कहाँ मर गए? हे भगवान, क्या हुआ मैडम? आप ठीक तो है ना? अनीता, वो मैंने देखा उस घर में। क्या देखा मैडम? एक औरत चिल्ला रही है, कोई मार रहा है उसे। मैडम ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, शायद आपको धोखा हुआ है। मैं कह रही हूँ ना, मैंने देखा है एक औरत को कोई पीट रहा है, शायद वो बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। मैडम आप बैठ जाइए। ललित पानी लाना मैडम के लिए। मैडम आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। ये लो पानी। लीजिए पानी लीजिए मैडम। वो उसे मार रहा है, वो औरत वो पिट रही है। लगता है मैडम को फिर से दोबारा दौरा पड़ा है। तुम लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? मैंने कहा ना, मैंने देखा है, मैं पागल नहीं हूँ। देखो, खुद देखो, देख लो। देखो देखो। मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर कुछ होता तो हमें भी दिखाई देता। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने जो देखा वो बस देखा। तुम दोनों अभी इसी वक्त वहाँ जाओ और देखो क्या हो रहा है। मैडम वो किसी की जान खतरे में है, जाओ, ऐसे गो। हाँ चलो चलो, जल्दी जाओ। हाँ जाते हैं। हे भगवान, उस औरत को कुछ हो गया तो? बंटी बेटा कौन है? कहिए, किससे मिलना है? जी हम लोग सामने वाले बिल्डिंग में रहते हैं, 6वें माले पर, 602 नंबर फ्लैट में। जी आप केदार जी हैं? जी हाँ, मैं ही केदार हूँ। बोलो क्या काम है? जी आपके घर में। क्या मेरे घर में? जी सर, वो हमारी मैडम है ना, सिमरन जी, उन्होंने आपके घर में किसी औरत को पिटते हुए देखा है सर। क्या? अरे तुम लोग दिमाग से पैदल हो क्या? बेवकूफ हो, इस घर में कोई औरत रहती ही नहीं तो उसके पिटने का सवाल कहां से आ गया? अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता ना तो अंदर आके खुद देख लो। आओ, यहां पर मैं और मेरा बेटा रहता है, बस। आओ देखो।
देख लिया? हो गई तसल्ली? मैंने तुम दोनों को नौकरी पे इसलिए रखा है ताकि तुम मेरी पत्नी की देखभाल कर सको, यहाँ वहां घूमने के लिए नहीं। और अगर तुम दोनों से मेरी पत्नी की देखभाल नहीं हो रही है ना, तो चले जाओ यहाँ से, मैं किसी और को रख लूंगा। राहुल, इन दोनों को मत डांटो। मैंने इन दोनों को भेजा था देखने के लिए। क्या फायदा उन्हें बेच के वहां? मैं सच कह रही हूँ, मैंने साफ साफ देखा था एक आदमी एक औरत को पीट रहा था। झूठी कहानियां बनाना बंद कर दो। क्या कहेंगे अड़ोस पड़ोस वाले मुझे? और तुम दोनों गए थे ना वहां? जी सर। तो फिर क्या देखा? कोई औरत थी वहां? सर मैंने तो पहले ही कहा था, कोई नहीं है वहां पर सिवाय एक आदमी और एक बच्चे के। सुनो, तुम लोग विश्वास करो या ना करो, मैंने वही बताया जो मैंने देखा। देखो सिमरन, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है और आखिरी बार कह रहा हूं, ऐसा कोई काम मत करना जिससे लोगों को लगे कि तुम वाकई में पागल हो। देखो, तुम्हें मीडिया से बचना होगा, वरना दुनिया को लगेगा कि तुम्हें कुछ हो गया है। और मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसे नहीं करूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो उस औरत को पीट रहा था। ये तो उसे मार डालेगा। अरे कोई बचाओ! मैंने कहा ना सर, आप इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, विश्वास मत कीजिए, ये उटपटांग बातें करती ही रहती है। आप बीच में मत बोलिए प्लीज, आपसे बात करेंगे हम लोग बाद में। हाँ तो सिमरन, तुमने देखा खून होते हुए सामने वाली बिल्डिंग में? आप लोगों को भी शक है ना मेरी बात पे? नहीं बिल्कुल नहीं, हमें आपकी बात पे पूरा यकीन है। पर ये दोनों लोग तो गए थे ना उस घर में, इनका कहना है वहां पे कोई औरत है ही नहीं। सर मुझे लगता है कि आप लोग अपना वक्त यहाँ बर्बाद कर रहे हैं। देखो राहुल, ये एक खून का मामला है, हो सकता है सिमरन ने जो देखा है वैसे ही हुआ। सर बिलीव मी, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और मैंने ही इसे यहाँ छुपा कर रखा है ताकि इसके परिवार वालों को पता नहीं चले कि इसे कुछ हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो उसे जो प्रॉपर्टी मिलने वाली है वो उसे हड़प लेंगे, उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। देखो राहुल, ये भाषणबाजी सुनने की हमें आदत नहीं है। हमने बहुत सारे लोग देखे हैं प्रॉपर्टी के चक्कर में बर्बाद होते हुए, समझे? एक बार हमें पता चलता है ना कि कुछ हुआ है तो हम पूरी की पूरी तहकीकात करके ही छोड़ते हैं। सिमरन की बालकनी में से सामने वाले घर की खिड़की एकदम साफ साफ दिखती है सर, और अगर वहां पे खून हुआ है तो बालकनी से आराम से दिख सकता है। सर सिमरन का कहना है कि उसने किसी औरत का खून होते हुए देखा है इस घर में, पर सिमरन के नौकर और केयरटेकर का कहना है कि इस घर में कोई औरत रहती नहीं है। और वॉचमैन भी यही कह रहा है कि यहाँ कोई औरत रहती नहीं। चक्कर क्या है? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? मैंने क्या किया है साहब? ठेकेदार, आपके घर में एक औरत का खून किया गया है। आपके सामने वाली बिल्डिंग में 6th फ्लोर पे सिमरन रहती है, उन्होंने देखा ये खून होते हुए। खून मेरे घर पे? वो भी एक औरत का? हाँ, एक औरत का। कहाँ छुपा के रखी है लाश? कैसी बातें कर रहे हैं साहब? इस घर में कोई औरत नहीं रहती, यहाँ तो मैं और मेरा बेटा रहते हैं बस। कल उनके नौकर को भी यही बात बताई थी, चाहे तो खुद देख लीजिए। ये पेंटिंग ऐसे कैसे किया गया है? कहीं कहीं पे पेंट मारा है, कहीं कहीं पे नहीं, क्यों? जी साहब ने जहाँ जहाँ बताया था वहीं वहीं पे पेंट कर रहे हैं हम।
वो देखो अभी वहां से तो साफ साफ दिख रहा है। ये क्या कर रहे हैं साहब? अभी अभी पेंट किया था, खराब हो जाएगा। कमाल है, पूरा घर छोड़ के खिड़कियों पे पेंट। सर यहाँ से पेंट उकड़ रहा था तो इसलिए पहले यही पेंट कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब हम ये मान लें कि जो आप कह रहे हैं वो सच है? जी हाँ सर, मैं सच कह रहा हूँ। यहाँ कुछ नहीं हुआ सर। वो औरत पागल है, झूठ बोल रही है। झूठ और सच का तो पता चल ही जाएगा। ये पेंट उठा के फोरेंसिक लैब में भेज दो। कैसा? सर, सिमरन को देख के लगता है कि उसे वाकई कुछ दिमागी बीमारी है। हाँ, मगर सिमरन जो कह रही है और उसने जो कुछ भी देखा है उसमें कुछ तो सच होगा। तो फिर सर ये अनीता और ललित ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? और वो केदार, वो तो कहता है कि उस घर में कोई औरत है ही नहीं। और इन लोगों को कोई दिमागी बीमारी है ही नहीं, है ना? हाँ सर। फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि सिमरन झूठ बोल रही है। कुछ तो गड़बड़ है। सर मुझे इस केदार के घर में गड़बड़ लगती है, वरना कोई अच्छे खासे घर को पेंट क्यों करेगा, वो भी खिड़की के पास से। बॉस, ये अभिजीत बिल्कुल ठीक कह रहा है। ठीक कह रहा है? मतलब ये है कि गड़बड़ केदार के घर में ही है। केदार के घर में? कैसी गड़बड़? बॉस, केदार के घर में से हमें जो पेंट मिला है वो सिर्फ पेंट नहीं है, उसमें खून भी है। खून? हाँ, इंसान का खून। सर, माइक्रोस्कोप में देखकर यह पता चलता है कि इस पेंट में थ्रोम्बोसाइट्स है, यानी खून के सेल्स मौजूद है। पेंट के अंदर खून कैसे हो सकता है सर? यार फ्रेडी, कभी तो अपने दिमाग का भी इस्तेमाल किया करो यार। मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, अब तुम ढूंढो कैसे हो सकता है। आपको मालूम है ना सर, मेरा दिमाग आप लोगों के जैसा नहीं है, अलग है। हाँ हाँ, मालूम है ना? हाँ, थोड़ा बेटर है, ऊपर है ऊपर। ए फ्रेडी, अपने दिमाग को इतना ऊपर मत ले जाओ, हाथ से निकल कर हवा में खो जाएगा। एनीवे, ये देखो बॉस, केमिकल की वजह से खून और पेंट दोनों अलग अलग हो गए। ये देखो खून। मतलब सर, खून के दाग को छुपाने के लिए ही उसके ऊपर रंग किया गया है सर? फिर तो उस घर में जरूर कुछ हुआ है। सर, हो ना हो वो लाश अभी भी उसी घर में है। केदार के घर चलते हैं। सर, अगर यहाँ पे खून हुआ है तो दो बातें होगी, या तो यहाँ पे लाश मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। और अगर यहाँ पे लाश है तो इस केस में फ्रेडी का कोई काम नहीं है। लाश नहीं भी है तो भी क्या काम है इसका? हंसो हंसो, फ्रेडी किसी काम का नहीं है। फ्रेडेक्स, चलो काम पे लग जाओ। केदार ने खून किया है तो उसने लाश को ऐसे खुलेआम तो नहीं छोड़ा होगा सर। या अगर उसने लाश को दीवार में भी गाड़ दिया हो, इस सारी दीवारें तोड़कर देखो, मगर लाश मिलनी ही चाहिए। सर, लाश अंदर भी नहीं है। एक काम करते हैं सर, लिमिनॉल टेस्ट करके देखते हैं, पता चल जाएगा कि खून कहाँ पे है। ठीक है।
सारा खून। इसका मतलब है लाश यहीं कहीं आसपास ही होनी चाहिए। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने रात के अंधेरे में लाश को कहीं बाहर छिपा दी। सर मगर लाश को बाहर ले जाते वक्त किसी ने तो देखा होगा, किसी को तो पता चला ही होगा। यहाँ पे है कुछ। यहाँ पे है लाश। साळुंखे, तूने जो टाइम दिया था उसी टाइम पर हम लोग पहुंच गए। चाहिए तो अपना टाइम मिला ले। बॉस, सालुखे जब किसी को जबान दे देता है ना तो फिर वो पत्थर की लकीर होती है। अरे सर, ये पत्थर की लकीर वकीर छोड़ो, आप ये बताओ इस लड़की की मौत हुई कैसे? तो अभिजीत, लड़की? हाँ, लड़की। इस लड़की की मौत किसी तेज धार वाले हथियार से गला कटने की वजह से हुई है। ये भी हमें मालूम है, आप कुछ और बताइए। और इसके चेहरे पर और हाथों पर जो निशान है वो हाथापाई के। इसने मरने से पहले जरूर स्ट्रगल की। क्या हुआ? हाँ? डॉक्टर तारिका, क्या हुआ? आप ठीक तो है? मेरे लिए तो सब ठीक है अभिजीत, मगर इस केस के लिए नहीं। क्यों? क्या हो गया? केस में क्या हो गया? ये बैग जिसमें लाश लाए थे, इस पे से उंगलियों के निशान उठाना बहुत मुश्किल है। अरे आप तो एक्सपर्ट हो डॉक्टर तारिका। अरे सारे फिंगरप्रिंट्स पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, एक भी निशान साफ नहीं है। लो भैया, केस बंद। क्यों भैया, केस क्यों बंद? अरे सर, जब यही पता नहीं है कि लड़की कौन है, इसको किसने मारा है और क्यों मारा है, तो फिर। एक मिनट फ्रेडी, एक और चीज ऐसी मिली है बॉस जो आप लोगों को खूनी तक जरूर पहुंचा देगी। वो क्या है सर? इसकी चमड़ी में हमें एक किस्म का आयुर्वेदिक तेल मिला है जो अधिकतर मसाज पार्लर में यूज होता है। मतलब ये औरत मसाज पार्लर गई थी मसाज करवाने? हाँ दया, इसने मसाज करवाया और बाद में किसी ने इसका खून कर दिया। मगर सर, अभी तक तो तेल गायब हो जाना चाहिए था। शरीर तो तेल खींच लेता ना सर। बॉस, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तेल किस किस्म का है। तो अगर तेल थोड़ा मोटा होगा, ठीक होगा, तो चमड़ी में थोड़ा देर से पहुंचेगा। और बॉस, अगर तेल थिन हुआ, थोड़ा पतला हुआ, तो चमड़ी में जल्दी पहुंच जाएगा। आइए दिखाता हूं। देखो बॉस, तेल तो है। और एक बात बॉस, ये तेल हर मसाज सेंटर पे नहीं मिलता है, बहुत कम लोग इस तेल को रखते हैं। एक्सीलेंट, तब तो इस तेल को हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। सारे मसाज पार्लर्स में जाकर पता करो और साथ साथ इस लड़की का फोटो भी दिखाओ। सिमरन की बात सच निकली सर। इस राहुल ने तो बहुत कोशिश की थी हमें धोखा देने की। राहुल को लगता है सिमरन बीमार है, मगर सिमरन उतनी बीमार नहीं है। और उसने खून होते हुए देखा है, मतलब खूनी को जरूर देखा होगा उसने। हमें इस खूनी को ढूंढना है। यस सर। क्या हो रहा है यहाँ पर राहुल जी? हैं? सामान पैक हो गया? कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? सामने वाली बिल्डिंग में खून हो गया और आप लोग बाहर जा रहे हैं? सिमरन कहाँ है? जरा बुलाइए, हमें उनसे कुछ पूछताछ करनी है। क्या हुआ भाई, ऐसे मुंह लटका के खड़े हो? सर मेरी पत्नी सिमरन अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? जी सर, उसकी मौत हो चुकी है। मौत हो चुकी है? कब?
कल रात को। और कैसे? उसने कूदकर आत्महत्या कर ली सर। ये सब हुआ कैसे? सर मैंने आपको पहले ही कहा था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और उसी बीमारी ने उसकी जान ले ली सर। अब मेरे लिए यहाँ कुछ नहीं बचा है सर। जिसके लिए घर लिया था अब वही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जब तक केस की पूरी छानबीन नहीं होती कोई भी यहाँ से जा नहीं सकता, समझे आप? लाश कहाँ है? सर वो मॉर्ग रूम में। अच्छा ठीक है, वो जगह दिखाओ जहां से सिमरन ने कूद के आत्महत्या की है। यहाँ से सर। एक बात बताओ, क्या लगता है तुम्हें सिमरन मैडम आत्महत्या कर सकती थी? क्या हुआ? चुप क्यों? बताओ। क्या मतलब है आपका? मतलब ये दोनों समझ गए हैं, तुम जरा चुप रहो, समझे? बताओ। सर मैडम बीमार तो थी मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। रात को जब मैं उन्हें दवाई देने गई तो वो ठीक थी और सुबह उनकी लाश बिल्डिंग के नीचे पड़ी मिली। कोई चीख वगैरह सुनी थी आप लोगों ने? जी नहीं सर। तुमने आखिरी बार कब देखा था मैडम को? सर कल रात में खाना देने गया था तब देखा था। मैडम कह रही थी कि ऊपर से बहुत चीखों की आवाज आ रही है, अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। मैंने देखा सर लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखा। ऊपर से? कौन रहता है ऊपर? सर एक विधवा आई है रहने, कल रात को। कनिका नाम है उसका। जरा बुलाओ उसे, शायद उसे कुछ पता। सर वो तो सुबह ही बाहर चली गई, उनका घर तो बंद है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा। फिर से अगर पूछताछ करने की जरूरत पड़े तो आपसे बात कर लेंगे। फ्रेडिक्स, लाश को मॉर्ग से अपने फॉरेंसिक लैब भेज दो। ओह सॉरी। तो देखिए आप लोग ये तेल इस्तेमाल करते हैं मसाज करने में? तो सारा पाला आई वांट टू बी क्लीन। सबका अपॉइंटमेंट लो तभी उनको एंटरटेन करना। एक्सक्यूज मी। यस, अपॉइंटमेंट है आपका? अपॉइंटमेंट तो नहीं है। एंड आई एम रियली सॉरी, माय स्पा इज टोटली फुल। आपको फोन करके आना चाहिए था ना। देखिए हमें कोई मसाज वगैरह नहीं करवाना है, हमें बस आपसे ये जाना था कि आपके यहाँ ऐसे वाले तेल इस्तेमाल होते हैं? हाँ, इन तेलों से मालिश की जाती है। इनफैक्ट हमारे स्पा में भी ये तेल यूज होते हैं। क्या ये अच्छे नहीं है? अब अच्छा बुरा तो लगाने के बाद ही पता चलेगा ना। बट सर आपका तो अपॉइंटमेंट ही नहीं है। अपॉइंटमेंट है। ये रहा, हम लोग सीआईडी से हैं। सर सीआईडी वालों के लिए कोई स्पेशल पैकेज नहीं है हमारे पास। अच्छा, ये मसाज छोड़िए आप, ये फोटो देखिए। क्या ये औरत यहाँ पे मसाज करानी आई थी? ऐसी मसाज जो इन तेलों से की जाती है। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक मिनट रुकिए। मेरे पास उन सारे लोगों के नाम लिखे हैं जिन्होंने इस तेल से मसाज किए। मैं अभी लेके आती हूँ। सर वो उन लड़कियों में से ही होगी जिसकी हमें तलाश है। यस सर, करीब 5 लेडीज ने ये ट्रीटमेंट करवाया। ये देखिए। 5, ठीक है। तो अच्छा, इनका नाम और एड्रेस नोट करो। हाँ सर। क्या सिमरन की मौत हो गई? डॉक्टर साहब, मुझे भी 12 साल हो गए हैं आपके साथ काम करते करते। कितने? 12। मुझे बेवकूफ मत बनाइए। फ्रेडी को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। फ्रेडी, इस काम के लिए हमें मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? तो कैसा सोचे? क्या हुआ सड़न के? ये फ्रेडी से इतना परेशान क्यों है? कुछ नहीं बॉस, मैंने फ्रेडी को सिर्फ इतना कहा कि सिमरन ने आत्महत्या नहीं की है, इसका खून हुआ। क्या?
मतलब सिमरन का भी खून हुआ? जी हाँ, सिमरन का भी खून हुआ है। तो क्या सिमरन के घर वाले झूठ बोल रहे हैं? ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन सिमरन ने आत्महत्या नहीं की है। इसके खून को आत्महत्या साबित करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये आप कैसे कर सकते हैं? बताता हूं। ये देख रहे हैं आप, इसके गले पर ये रस्सी के निशान। बॉस, जैसे ही इसने अपनी गर्दन बालकनी से बाहर निकाली, किसी ने बाहर से रस्सी का फंदा इसके गले में डाल दिया और इसके मरने तक लटकाए रखा। मगर सर, घर के अंदर भी तो रस्सी से गला घोटा जा सकता है, उसके बाद बालकनी के बाहर फेंक दिया। हाँ, घोटा तो जा सकता है विवेक, लेकिन इसका गला घर के बाहर से ही घोटा गया है। कैसे, मैं बताता हूं, आइए। देखो बॉस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये तो पक्का हो गया है कि सिमरन की मौत रस्सी से गले की नसें दबने की वजह से हुई है, और रस्सी का खिंचाव तिरछा था ऊपर की तरफ। अगर इस लड़की का गला कमरे में घोटा गया होता तो रस्सी का खिंचाव ऐसे होता, सीधा। मगर इसके गले पे निशान इस तरीके से बने हुए हैं, मतलब रस्सी का खिंचाव ऊपर की तरफ है, ऐसे, और रस्सी इसके गले में फंस गई है। और ये तभी होता है जब किसी का गला इस तरीके से घोटा जाए, ऊपर से। मतलब अभिजीत, किसी ने सिमरन के ऊपर वाले फ्लैट में से सर, ऐसी 5 औरतों के बारे में पता चला है सर, जिन्होंने उस तेल से मसाज करवाया था। 4 तो मिल गए सर, 1 लापता है। चित्राशी नाम है उसका। और सर, ये चित्राशी स्वीडन से आई थी और होटल स्टारलाइट में रुकी थी। देख, काम करो, इस होटल स्टारलाइट में जाके पूछताछ करो और हम कनिका से मिलते हैं। इस तरह से फांसी का फंदा लगा के उसने सिमरन को ऊपर खींचा और फिर उसे नीचे फेंक दिया। सर, यहां से फांसी का फंदा लगा सकते हैं रस्सी लटका के। विवेक, रेडी? रेडी सर। सर, बाहर निकालो। सर, खींचिए। सर, अब तो पूरा यकीन हो गया है, ये काम कनिका ने किया है सर। मगर अभिजीत, कनिका ने सिमरन का खून किया है क्यों? और फिर दूसरी बात यह है कि क्या कनिका में इतनी ताकत है कि वो अकेले सिमरन की लाश को ऊपर उठा? ये बात तो है सर। ये हो सकता है कि ये कनिका कोई क्रिमिनल हो सर, और ये काम करने के लिए उसने किसी की मदद ली हो सकता है। इस अनीता को ब्यूरो में लिया, उससे कनिका का स्केच बनवा। मुझे तो लगता है ये चित्राशी की कुछ गड़बड़ थी, तभी तो उसने फोन कॉल्स लेने से इनकार कर दिया था। अच्छा, तुम्हारी ड्यूटी इसी फ्लोर पे रहता है हमेशा? हाँ साहब। उसके कमरे में किसी को आते जाते देखा तुमने? नहीं साहब। ये चित्रा जी का बर्ताव कैसे था, मतलब बात करने में कैसे थी तुम्हारे साथ? मेरे साथ तो ठीक ही बात करती थी, किंतु वो थोड़ी डरी डरी सी रहती थी और कमरे से बाहर भी कम ही निकलती थी। ओह। आइए सर, आइए। रेडी? आशा, एक एक चीज को ध्यान से देखो। सर, भुवनेश कुमार, पूरा लॉ फर्म, मुंबई की एक लॉ फर्म। लेकिन लॉ फर्म में इसका क्या काम? ये कुछ अजीब सा नहीं लगता आपको? अब इस सवाल का जवाब तो ये भुवनेश कुमार ही देगा। चलो उसी से पूछते हैं। आंखें ऐसी थी? हाँ, ऐसी थी कुछ कुछ, ना ज्यादा छोटी ना ज्यादा बड़ी, और गाल भी भरे हुए थे। अच्छा, उसके बाल कैसे थे? बाल काले और घने थे, बड़े बड़े से थे।
अभिजीत, अब तो ये पूरा शक कनिका पे ही गहरा होते जा रहा है। तो सिमरन की मौत के बाद से कनिका घर से गायब है। मतलब साहब उसका हाथ है इस खून में सर। मगर से उसने सिमरन को मारा ही क्यों, ये बात समझ में नहीं आ रही है सर। इस सिमरन और चित्राशी, इन दोनों के मौत का कोई ना कोई संबंध जरूर है। क्या संबंध हो सकता है सर? फ्रेडरिक, सिमरन ने खूनी को देख लिया होगा चित्राशी को मारते वक्त, और पकड़े जाने के डर से फिर इस खूनी ने सिमरन को मार दिया। ये लीजिए सर। स्केच रेडी है। अच्छा, हमारे रिकॉर्ड से मैच करके देखो। यस सर। सर ये तो हमारे रिकॉर्ड्स में है। ये सुपारी किलर है और अभी तक 3 खून कर चुकी है। कॉन्ट्रैक्ट किलर? तो इसका मतलब है इन दोनों खून के पीछे कनिका के साथ कोई और भी है। मगर ये कोई और है कौन? है कौन ये? अभिजीत, पहले इस एडवोकेट से मिलते हैं, वहीं से कुछ पता चल जाएगा। प्लीज सिट डाउन। नहीं, हमें बैठने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, कुछ पूछना है आपसे। बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? आप किसी चित्राशी को जानते हैं? चित्राशी फ्रॉम स्वीडन? जी हाँ, वही जो 3 दिन पहले स्वीडन से आई थी। जी हाँ, मैं उसे जानता हूँ। क्यों, क्या बात है? क्या हुआ उसे? खून हुआ है उसका। खून हुआ है? जी हाँ। ओह नो, मुझे तो पहले से मालूम था कि उसके जान को कुछ खतरा है। आपको मालूम था? कैसा खतरा था उसकी जान? सर, एक खून हुआ था और चित्रासी उस खून का एक गवाह थी। उस केस के पेपर्स लेके आई थी वो स्वीडन से मेरे पास। पेपर्स? मगर ऐसे कोई पेपर्स तो उसकी लाश के पास से मिले नहीं, और ना ही उसके होटल से जहाँ पे वो ठहरी थी। ये कैसे हो सकता है? वो तो इम्पोर्टेंट पेपर्स थे। उस पेपर्स के जरिए तो हम असली खूनी का पता लगा सकते थे। असली खूनी? कौन है वो असली खूनी? चित्रासी मुझे मिलके बताने वाली थी। चित्रासी भी नहीं रही और पेपर्स भी नहीं। मेरा केस का क्या होगा? देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हम उस असली खूनी को भी ढूंढ निकालेंगे और आपके पेपर्स को भी। सिर्फ इतना बताइए, वो केस किसका था? वो तो ब्लैक स्टील कंपनी के ओनर का था। ब्लैक स्टील कंपनी? क्या साहब, 2 घंटे से मैं इंतजार कर रहा हूँ। अभी आप लोग आधे घंटे और नहीं आते तो मैं चला गया होता। ध्यान से स्केच देखो। इस औरत का नाम कनिका है। हम लोग इस औरत को ढूंढ रहे हैं। कहाँ मिलेगी? कनिका? हाँ, इसने खून किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर है, सुपारी लेके खून करती है। देखा इसे? कनिका? नहीं साहब, इसका नाम कनिका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका नाम प्रीति है। मैंने इसका नाम प्रीति सुना है। ये कहाँ मिलेगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, आजकल इसके पास पैसा बहुत आया हुआ है। पैसा आया हुआ है सर? खून करने के लिए पैसे मिले होंगे इसे। हो सकता है साहब। और हाँ, ये अपने बहन के नाम से एक फ्लैट खरीदने वाली है, पवई में। पवई में? खबर पक्की है? क्या साहब, पूरी खबर देगा तो पक्की ही होगी। चल ठीक है, जरूरत पड़ी तो फिर फोन करूंगा। ठीक है साहब, जय हिंद। इस पवा इलाके और उसके आसपास इलाके में जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनको जाके स्केच दिखाओ। उनसे कहो इस हुलिये की कोई भी औरत वहाँ फ्लैट खरीदने आती है तो हमें इन्फॉर्म कर दें, ठीक है? तुम यहाँ? सीआईडी वाले तुमसे मिले। सीआईडी वाले यहाँ पर? केस के सिलसिले में तुमसे कुछ पूछने आए। लेकिन मुझे यहाँ पर क्यों लाए? क्यों, हमसे मिलने में कोई तकलीफ है? जी नहीं, वो बात नहीं। हम तो ये जानना चाह रहे थे कि आपको हमसे क्या काम आ गया? एक खून हुआ है, उसकी तहकीकात करने के लिए आए हैं। खून? किसका खून? चित्राशी का खून। चित्राशी?
हाँ चित्राशी, जो 3 दिन पहले स्वीडन से आई थी कोई जरूरी कागजात लेकर तुम्हारी मदद करने के लिए। कैसे? किसने किया? कब हुआ? वही तो हम भी ढूंढ रहे कि किसने किया चित्राशी का खून और क्यों किया। मुझे मालूम था वो एक ना एक दिन जरूर ऐसा करेगा। कौन कौन ऐसा कर देगा? राहुल। राहुल? कौन, ये सिमरन का हस्बैंड राहुल? हाँ राहुल, जिसके खिलाफ 3 साल पहले हमने एक केस दर्ज किया था। कैसा केस? उसने कंपनी के एमडी का खून किया था। जब वो केस चला तो उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तो वो केस बंद हो गया। और उसी केस को हम फिर से खुलवाने वाले थे। राहुल के खिलाफ केस खुलवाने वाले थे? फिर तुम उस दिन राहुल के घर क्या करने गए थे? मैम, हम लोग चाहते थे कि ये केस भार के भारी बंद हो जाए, उसी सिलसिले में हम उसके घर गए थे मिलने के लिए उससे। सर, ये राहुल फंसने वाला था। जैसे उसे पता चला कि चित्राशी केस रीओपन कराने वाली है, उसे फांसी लगेगी, उसने चित्राशी को मार दिया। और सर, चित्राशी को मारते वक्त सिमरन ने उसे देख लिया और कनिका से कहकर उसने सिमरन को भी मरवा दिया। अदय, एक काम करो, तुम होटल स्टारलाइट में जाके फिर से इस चित्राशी के बारे में पूछताछ करो। वो जिस कमरे में ठहरी थी वो कमरा भी अच्छी तरह से चेक करो। देखो तुम्हें कोई पेपर्स मिलते हैं क्या? हाँ, पेपर्स। वो राहुल के खिलाफ सबूत है, समझे? ओके। और अभिजीत, हम राहुल के घर चलते हैं। सर, मैंने चित्राक्षी का खून नहीं किया है सर। कोई ऐसे किसी का खून करने की नहीं सोचता है राहुल। कोई तो कारण होगा, कोई तो बड़ा कारण, जिसकी वजह से तुमने चित्राक्षी का खून कर दिया। सर, कोई कारण नहीं था सर। फिर मैं चित्राक्षी का खून क्यों करूंगा सर? मैंने चित्राक्षी का खून नहीं किया है सर। नहीं राहुल, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मयंक और धीरज ने हमें सब बता दिया है। तुम ब्लैक स्टील कंपनी में काम करते थे जी। चित्राशी भी वहीं काम करती थी ना? हाँ। ब्लैक स्टील कंपनी के मालिक के खून करने का इल्जाम था तुम पर? सर, वो खून का इल्जाम था, लेकिन वो झूठ था सर। सर, पैसे का घोटाला किया किसी और ने, एमडी को मारा किसी और ने, और बीच में मैं फंस गया हूं सर। उस समय तो तुम बच गए राहुल, लेकिन इस बार बचना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है तुम्हारा बचना, समझे? जैसे ही तुम्हें पता चला कि यह केस दोबारा खुलने वाला है और चित्राशी के पास सबूत है वो जो लेके आई है, तुमने चित्राशी को मार दिया। सोचा रहेगा ना बांस न बजेगी बांसुरी। इसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इसके पत्नी ने इसे खून करते हुए देख लिया है। चित्राशी का खून। तुमने अपने कंपनी के मालिक का खून कर दिया और फिर चित्राशी तुम्हारे खिलाफ सबूत लेकर आई तो उसको भी मार दिया, और फिर कनिका को सुपारी दी तुमने सिमरन का खून करने के लिए। सर, मैं मेरा दिल चीर के आपको मेरा दिल तो नहीं दिखा सकता ना कि मैं अपनी पत्नी से कितना प्यार करता हूं। सर, मैंने उसका खून नहीं किया है सर, नहीं किया है। हाँ विवेक, पता चल गया? वेरी गुड। तो मेरे को, हम लोग अभी आते हैं। सर, उस प्रॉपर्टी डीलर चंपक लाल का पता चल गया है जिससे कनिका फ्लैट खरीदने वाली थी। अभी मिलने वाली है उससे। एक्सीलेंट। फ्रेडिक्स, उठाओ इसे। चंपक लाल? देखो, किसी ने चित्राशी के सामान के साथ छेड़छाड़ की है। उसके बैग में से कीमती पेपर्स निकाल लिए गए हैं। सच सच बता दो, कौन है वो? हाँ? वरना सबको भुगतना पड़ेगा, समझे? हम सच कह रहे हैं साहब, हमें नहीं मालूम। मैडम तो कमरे के अंदर भी बहुत कम ही आने देती थी, और हमको जो कुछ पूछना होता था हम बाहर के बाहर ही पूछ लेते थे साहब। तो फिर कहाँ गायब हो गए वो पेपर्स? तुम लोग तो कह रहे थे कि मैम से कोई मिलने नहीं आता था और ना ही वो कुछ सामान लेकर बाहर जाती थी, तो फिर? एक मिनट सर, वो जिस दिन होटल में आई थी वो उस दिन भी बाहर गई थी सर। अच्छा, वो अपने साथ कुछ सामान वगैरह लेकर गई थी? सर, मुझे पक्का तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ सर, वो होटल की कैब से बाहर गई थी। होटल की कैब से? जी। बुलाओ जरा इस कैब के ड्राइवर को। सर, आपको देख के कोई मायका लाल ये नहीं बता पाएगा कि आप एक सीआईडी ऑफिसर हो। एकदम स्टेट एजेंट लग रहे हो आप। हाँ सर, ये बात तो है। करना पड़ता है विवेक, करना पड़ता है। मुजरिमों को पकड़ने के लिए बहरूपिया बनना पड़ता है। सर,
प्रॉपर्टी डीलर चंपक लाल ने ये कहा था कि वो लड़की 11 बजे आने वाली है सर, और 11 तो बज गए। मिस्टर चंपक लाल? चंपक? हाँ चंपक, जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। हम ही चंपक लाल हैं, और अगर हम आपको गलत नहीं समझ रहे हैं तो आप स्नेहा जी हैं? जी हाँ। आई आई आई। आपने जिस 4 BHK फ्लैट के बारे में मुझे बताया था, उसे मैं और मेरी बहन देखना चाहते हैं। हाँ तो दिखा देंगे ना आपको, उसमें क्या है? उसमें क्या है? सत्यानाश। क्या है, हमारी तरफ एक कहावत है कि दरवाजे पे आई बारात तो दूल्हे को लगी, खैर जाने दीजिए, क्या है कि चाबी नहीं है। तो आप एक काम करिए, आप अपनी बहन जी को तब तक बुला लीजिए, हम चाबी का इंतजाम कर लेते हैं। हाँ तो इनको बुला लिया और चाबी नहीं भेजी आपने? हाँ तो भेजो ना। हेलो दी, हाँ मैं यहाँ चंपक लाल के साथ ही हूँ। वो कह रहे हैं चाबी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप भी यहीं पर आ जाओ। और मुझे लगता है उसे जरूर पता होगा सर। आपने मुझे बुलाया सर? यही है वो। तुम भागते कहाँ जनाब? हाँ? इस कहानी का समापन तो करते जाओ। वो मिस्टर सोहन उर्फ केदार, हाँ? ये कहानी क्या है, जल्दी जल्दी बताओ, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। देखिए तो कितना देर कर रहे हैं, अभी मंगा लेते हैं। अरे भेजो ना, 2 मिनट करके 2 घंटे हो गए। स्नेहा? देखो वो भी आ गई है। चाबी मिलने में टाइम लग रहा है, बैठो। हाँ तो बस भेज दो अब, हैं? अब नहीं फोन करूंगा, बस ये। और कितना टाइम लगेगा मिस्टर चंपकलाल? कनिका जी, तो कनिका जी ऐसा है कि टाइम तो खत्म हो गया है, अब जेल जाने की बात है। कहाँ जा रहे हैं? कौन है आप लोग और क्या चाहते हैं? CID और हम लोग सिमरन के खून की सच्चाई जानना चाहते हैं। आखिर आप लोगों ने ढूंढ ही लिया मुझे। मैडम, आप जमीन के अंदर भी घुस के बैठ जाती ना, तो भी CID वाले ढूंढ के निकालते आपको। अब जल्दी से बताओ, क्यों मारा सिमरन को? मुझे पैसे मिले थे इसके लिए, और कहा गया था कि ये खून आत्महत्या लगना चाहिए। किसने दिए थे पैसे? मैं उससे कभी मिली तो नहीं, उसने मुझे किराए पे घर दिलवाया था। राहुल नाम है उसका। राहुल? तुम्हारा मतलब सिमरन का हस्बैंड? जी हाँ। मुझे माफ कर दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया तो फिर भागा क्यों मुंह छुपा के तू? हाँ? बोल, क्यों मारा चित्राशी को? पैसों के लालच में। किसने दिए थे पैसे? मैं उसको नहीं जानता, पर उसने मुझे मैडम चित्राशी के साथ देखा था जब वो बैंक के लॉकर से एक एनवेलप लेके आ रही थी। बैंक के लॉकर से एनवेलप? अब ये क्या चक्कर है? साहब, उस दिन वो बैंक के लॉकर से एक एनवेलप लेके आ रही थी। उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे एक आदमी का फोन आया। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा अगर तुम चित्राशी मैम का किडनैप कर दो और उनको मार दो तो। और तुमने वैसे ही किया? हाँ मैम। अगले दिन वो जब मसाज करा के जा रही थी, उनके हाथ में वो एनवेलप भी था। तभी मैंने उनको किडनैप किया और फिर उस एनवेलप का क्या किया? वो तो मैंने पोस्ट कर दिया था। किस एड्रेस पे? वो जो उस एनवेलप पे पोस्टल एड्रेस था
उसी चलो हमें वो पोस्ट ऑफिस दिखाओ, चलो बाद में जेल में आराम करना। बट हाँ सर, हाँ सर, मैं यहाँ पोस्ट ऑफिस में आता सर। पता चल गया सर असली खूनी कौन है। हाँ सर। एसीपी सर आप? मैं तो डर गया था। डर तो हम भी गए थे यहाँ आते आते। किस बात से सर? अब जो आदमी 3-3 खून करके स्विमिंग पूल में मजे लूट रहा है वो हमारा भी खून कर सकता है, इसलिए डर रहे। मैं कुछ समझा नहीं। अरे समझा नहीं? आजा, मैं समझाता हूँ, आजा। मैं सब समझता हूँ। मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तुमने नहीं किया? हाँ, मैंने ही मारा था चित्राशी को, क्योंकि उसे पता चल गया था मेरे घोटाले के बारे में। वो घोटाला जो मैंने कंपनी में किया था और उससे पैसे बनाए थे। वाह, उसके सबूत थे उसके पास। तो कंपनी में घोटाला किया तुमने और फंसा दिया राहुल को। वाह, कंपनी के मालिक को भी तुमने ही मारा ना? हाँ। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया था मेरे घोटाले के बारे में, इसलिए मैंने उसे भी रास्ते से हटा दिया। अगर ये सब तुमने किया तो फिर कनिका ने राहुल का नाम क्यों लिया? क्योंकि कनिका से मैंने राहुल बन के बात की थी। ये सब मैंने राहुल के आसपास इसलिए किया ताकि सारा शक राहुल पे जाए। तुम्हें क्या लगा 3-3 खून करके तुम बच जाओगे? अब जेल में सड़ते रहो फांसी का ऑर्डर आने तक। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।